गुज़िश्ता कई सालों से सऊदी यूएई और अपना कतर में सर इसको आप इस तरह रखें माइक को यूं अभी कराची में है यार शकील भाई ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो वो और ये तकरीब जो है मुनक़िद जिस शख्सियत ने जिस हमारी लेडी और सुपन परवर सुपर शनास शर्मीन सावल ने एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है, सावल संगत के प्लेटफॉर्म से इस तकरीब का इनेकाद किया है। पहले तो मैं सावल जैसे हम लोग सावले हैं शकील भाई हैं, मैं ये समझता तो वो कोई सिलसिला ऐसी है, संगत तो पता ही है सबको। अरे यार मैं भी हूँ भाई, मैं भी शामिल हूँ। हमारे यहाँ गोरे बहुत कम मिलते हैं, हम जहाँ हैं हमारे यहाँ गोरे बहुत कम मिलते हैं। तो मैं ये समझ रहा था कोई तरह से तो पता चला ये सावल जो है एक कास्ट है। अच्छा, इन दोनों पे बातें हम बाद में करेंगे, समरीन पे भी और सावल के इस तंजीम के हवाले से भी। आज जो तीसरी बात और अहम और बड़ी खुशी की बात है कि आज की इस तकरीब की जो सदारत कर रहे हैं बहुत कदावर शख्सियत, अदबी दुनिया का एक बड़ा नाम प्रोफेसर साहर अंसारी साहब है, जिनकी आमद से ही ये जो है तुम्हारी तकरीब में कामयाब हो गई। मैं सबसे पहले तो मुतमिस हूँ प्रोफेसर साहर अंसारी साहब को कि उनको जो है स्टेज पे लेकर आए। अभी लोगों ने गया ना, अभी एक अच्छी जा सकती है उसी साथ ले जाएं। नहीं एक इक़्तिबास है, देखिएगा कि वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर गायब है, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है भाई, दिलों को जोड़ता है और फिर उनके मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रात से गुम हो विदाए गुम रही सकीन महली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, किसी के नाम से आगाज करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कामरान उस्मान से कि वो आगे आज की तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم अच्छा, अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए हमारे माहिर इक़बालियात और आज के मेहमान खुसूसी भी हैं, आबिद शेरवानी भाई से मुल्तमिस हूँ क्या है। अहबितु कलम बितु
तेरा वजूद अल-किताब गुंबद आबगी नरम तेरे मुहीत में हवा आलम आब व खाक में तेरे ज़हूर से फरोग़ जलवाए आलम आब व खाक में तेरे ज़हूर से ज़र्रा आफ़ताब को शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फक्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए अक़ब ग़याब जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर व इज़्तिराब तेरा तार है जहाँ गर्दिश आफ़ताब से तब ज़माना ताज़ा कर जलवाए बेताब से लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल-किताब सुभान अल्लाह में भाई सलामत रहिए। क्या बात है, क्या खुशको कलाम पढ़ा है आपने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समरीन नदी समर जो हैं इनके हवाले से हमारे पास बहुत ही जय्यद मुक़र्रिरीन बोलने वाली शख्सियत मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बताया था सलमान सदीक़ी भाई ना ही सिर्फ बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन निज़ामतकार हैं, इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार मलिक एडवोकेट, आप इनकी शायरी सुनते हैं आपको पता चलता है, बेहतरीन बोलने वाले बेहतरीन मुक़र्रिर हैं। इसी तरह खलीलुल्लाह फारूकी भाई
खलीलुल्लाह फारूकी भाई तो जब पहला FM पाकिस्तान में कहीं शुरू हुआ था तो सबसे पहले एंकर और सबसे पहले, और खलीलुल्लाह फारूकी भाई के पास मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो इनके जहन में, इनके दिमाग में कुछ नहीं तो 40, 30, 35, 40 हज़ार अशार तो इनके दिमाग में मौजूद होंगे। और तमाम ही शोरा को, चाहे नून है या अननून है। और आबिद शेरवानी एडवोकेट भी आपने अभी सुना भी, कितना भी खूबसूरत लहन है। इसी तरह से बहुत माहिर इक़बालियात का हवाला ही इनका बहुत है, और हफ्ते और दूसरे हफ्ते तकरीब करते हैं। समीर नबी समर के हवाले से जो मुझे मेरे पास इन्होंने कल PDF भेजी, कहा कि तबलीग करनी। मैंने कहा मैं तो मतलब 2, 3, 4 मुशायरों में तो ज़रूर मैंने देखा इनके एजाज़ में तकरीब हो रही हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं ना उनका मुझे कोई शेर याद है। तो इन्होंने PDF दी। PDF में यकीन करें ज़िंदगी में आज तक मैंने नहीं पढ़ा वो। फिर अभी मैं किताब आके मैंने इनसे किताब ये रखी, मैंने अभी ली। तो अब इतनी जल्दी में क्या कोई पढ़ सकता है, क्या बोल सकता है। बहरहाल इसीलिए मैं तो मुबारकबाद आपको देता हूँ कि आपकी तकरीब रौनमाई भी बड़ी अच्छी हुई थी, और फिर पजीराई भी 3, 4 देखी मैंने, बड़ी अच्छी हुई। और फिर ये तकरीब भी देखें कितनी भरपूर तकरीब। इसने थोड़े से बहुत शॉर्ट टाइम में जो है शर्मीन ने इस तकरीब का इनेकाद किया। के लिए तालियां। तो जिस तरह से शर्मीन ये सावल संग, असल में नाम भी इनका शर्मीन सावल ही है। तो इन्होंने सावल संगत अपनी कास्ट के हवाले से ही इन्होंने इस तंजीम का, मुझे उम्मीद है मैं तो इनके साथ शामिल हूँ कि जब मेरी ज़रूरत होती है, और आपके पास तो इतने लोग अहबाब हैं, बशीर सदुज़ई बैठे हुए हैं, इकबाल सहवानी साहब बैठे हुए हैं, इफ्तिखार भाई, आबिद भाई, सलमान भाई, तो सारे जिनके नाम मैं अभी बहरहाल शुक्रिया भी अदा करूँगा, ये आपको शुक्रिया अदा करेंगे तमाम अहबाब का। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से बेशक नशिस्तों की सूरत हो, लेकिन अच्छी तकरीब भी इंशाल्लाह मुनक़िद करेंगे। अब समरीन के हवाले से मैंने जैसे कहा था, मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ आबिद शेरवानी एडवोकेट साहब से कि जाहिर है आपने भी इनको पढ़ा और कई एक तकरीब में समरीन को आपने सुना भी, तो इनके हवाले से आए कुछ अपनी ख्यालात का इजहार करें। जनाब सदर प्रोफेसर सारा अंसारी साहब, सलमान सिद्दीकी साहब, खलीलुल्लाह फारूकी साहब, फारमान मलिक साहब, समरीन नदीम समर साहब और शर्मीन साहिबा और दीगर सामीन और सामियात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में गुफ्तगू करना इंसान की टांगें कांपती हैं, तो मैं जसारत कर रहा हूँ आपके सामने आपकी इजाज़त से इस किताब के बारे में। वो उनकी काम है। कॉलरिज ने शायरी को खुदा के तख्लीकी काम जैसा गॉड लाइक एक्ट ऑफ क्रिएशन करार दिया है। कॉलरिज के ख्याल में शायरी बामानी हुस्न की तख्लीक है, जो बहुत बामानी अल्फाज में की जाती है, यानी इसमें उम्दा अल्फाज की इस्तेमाल को लाजिम करार दिया है। इसके अलावा कॉलरिज शायरी के लिए अरफा ख्यालात को लाजिम करार देता है। उसका कहना है कि शायरी में ज़ौक़े सलीम ज़रूरी है और अजीम फनपारों का मताला, क़ायदो ज़वाबित और नफ्सियात से लगाओ ज़ौक़े सलीम के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ ने तख़य्युल को अहम करार दिया है और कहा है कि पोइट्री इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में शायरी के लिए जो शराइत बयान की हैं, उनमें वज़न, काफ़िया, रदीफ़, तख़य्युल, कायनात का मुताला,
और तफाखुर से अल्फाज का खुसूसी जिक्र आता है। जब हम समरीन नदीम समर साहिबा की शायरी को पढ़ते हैं तो मालूम ये होता है कि उन्होंने शायरी के तमाम क़वाइद और ज़वाबित को बुरुए कार लाकर अपनी शायरी का एहतमाम किया है, और इनकी शायरी के अंदर कहीं हमें तनव्वुर और नयापन मिलता है, कहीं वज़न और काफिया और रदीफ के अंदर झोल नहीं मिलता। मुकम्मल तरीके से इनकी शायरी जो है ना तमाम मयारात के ऊपर पूरी उतरती है। ये कहती हैं कि किस्सा छोड़ो पुराना कुछ नई बात करो, किस्सा छोड़ो पुराना कुछ नई बात करो, तुम लोगों को तुम अब भूलो मेरी बात करो, नाज उठाए हैं मैंने तेरे कितने, सबके सामने मानो फिर यही बात करो, कितनी मोहब्बत तुमसे है हमेशा समर को रही, ए हमदम नफरत की ना अब कभी बात करो। समर जब सत्तों की दुनिया में जाती हैं तो खुलकर ख्वाब देखती हैं और बिला कैद दीदा और दिल को परेशान होने देती हैं, खूब सजती हैं समझती हैं और ख्वाबों की झील में डुबकियां लगाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुलाहिजा हो, ख्वाब आंखों में उतरने पे कोई कैद नहीं, दीदा और दिल के बिखरने में कोई कैद नहीं, काश सब ख्वाब हमारे हों हसीन और दराज, काश सब ख्वाब हमारे हों हसीन और दराज, ख्वाब में हम पे संवरने में कोई कैद नहीं, दास्तां है ये कितनी हसीन समर ख्वाबों की, दास्तां है ये कितनी हसीन समर ख्वाबों की, डूब कर इसमें उभरने पे कोई कैद नहीं। मेरे नज़दीक अच्छा शेर वो होता है जिसमें अल्लाह ताला की शान रहीमी और शान करीमी के साथ साथ इंसान की ज़ात में उसका परतौर भी नजर आए। देखिए कि समर ने अपनी शायरी में कैसे किसी ऐसे शख्स को जो अपनी अगलात पर नादिम था कैसे माफ़ किया और ख़ुद को ग़ीबत और बहरान तराजी से कैसे दूर रखा और कैसे किसी दुश्मन को नज़रअंदाज किया। इसमें रवानी सलासत और हुस्न ख्याल को भी मुलाज़ा कीजिएगा। कहती हैं कि तुम्हारे अश्कों से मैं दिल को साफ करती हूँ, मैं तुम्हारे अश्कों से मैं दिल को साफ करती हूँ, मैं आज अभी तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। न कर सकूं मैं बुराई किसी की या अल्लाह, न कर सकूं मैं बुराई किसी की या अल्लाह, मैं ऐसी बातों से अब इनहराफ करती हूँ। और फिर देखिए अगले शेर में तजाहुल आरफाना भी आएगा। ना एक लफ्ज हमायत में तेरी कहती हूँ, ना एक लफ्ज हमायत में तेरी कहती हूँ, ना कोई बात मैं तेरे खिलाफ करती हूँ। लेकिन समर की एक खूबी ये भी है कि ख्वाबों की दुनिया में से जब वो बाहर आती हैं तो वो दुनिया और जहान की बात करती हैं, वो अपने जोर बाजू से इनकलाब लाने की बात करती हैं, वो अपनी हिम्मत और जमा मर्दी से दिलों को जीतने और दोनों आलम और लामकाम को फतह करने की बात करती हैं। अलगर्ज वो अपने जोर कलम से एक फिक्री और नजरी इनकलाब बर्पा करने की बात करती हैं। मुलाहिजा कीजिए, तू जमीन के ख्वाब छोड़ और आसमान की बात कर, तू जमीन के ख्वाब छोड़ और आसमान की बात कर, अब नई दुनिया में रहकर दो जहां की बात कर। जोरे बाजू पर भरोसा तुझको है अपने अगर, जोरे बाजू पर भरोसा तुझको है अपने अगर, इस जमा को तू बदल दूजे जमा की बात कर। जीत ले फिर अपनी हिम्मत और जमा मर्दी से दिल, जीत ले फिर अपनी हिम्मत और जमा मर्दी से दिल, दोनों आलम लामकान और इस मकान की बात कर। कुछ नई सोचें फैला जमाने में तू अब,
कुछ नहीं सोचे फैला जमाने में तू अब फिक्र कर जज्बात लिख अहदे रवां की बात कर। अगले जो मैं अशार आपके सामने पेश करूंगा उसमें आप देखिएगा सनत तलमीम और सनत लफ्ज़ व नशर को इन्होंने एक साथ इस्तेमाल किया है एक शेर के अंदर। और ये 3 अशार हैं एक ही गज़ल के, और तीनों के अंदर मुख्तलिफ सनाए बदाए का इस्तेमाल कितने खूबसूरत तरीके से किया है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। शौक जलवे का रहा और ना नज़ारे का चलन, शौक जलवे का रहा और ना नज़ारे का चलन, अब वो मूसा ना रहा और कहीं दूर नहीं, अब वो मूसा रहा और कहीं दूर नहीं। और इसके बाद अगला शेर जो इसी गजल का है फरमाती, इसके अंदर मोहतरमा सबीन सैफ साहबा तशरीफ ला चुकी हैं और हमारी महफिल में रौनक अफरोज हो चुकी हैं और अपनी जो मसनद है उसका भी वो जानशीन हो चुकी हैं। मोहतरमा सबीन साहबा के लिए तालियां बजाते हैं। अगला जो शेर है इसी सिलसिले का, उसमें देखिए इन्होंने लजूम माला यल्ज़म यानी खुद साख्ता शराइत का इतलाक नफाज कैसे किया है इस शेर के अंदर। कहती हैं कि जाओ जन्नत में वहीं ढूंढो हसीन हूरों को, जाओ जन्नत में वहीं ढूंढो हसीन हूरों को, आलमे फानी में इंसान है कोई हूर नहीं। और अगले शेर में देखिएगा कि लफ्ज़ नशर और मदा और ज़म को इन्होंने इकट्ठा किया। कहती है कि दिल दुखाया है ज़माने ने बहुत इसका यहाँ, दिल दुखाया है ज़माने ने बहुत इसका यहाँ, अब समर खुश नजर आती है पमसरूर नहीं, अब समर खुश नजर आती है पमसरूर नहीं। अगला शेर जो मैं आपको सुनाऊंगा उसके अंदर तलाज़मात और तजनीस ताम, यानी तजनीस ताम वो होती है जिसमें एक ही लफ्ज़ को 2 बार यूज़ किया जाता है लेकिन उसके मतलब और मानी अलग अलग होते हैं। और तलाज़मात में दुआओं से मुतल्लिक जो चीज़ें होती हैं उनके तलाज़मे हैं। तुझे सोचा, तुझे चाहा, तुझे मांगा, तुझे सोचा, तुझे चाहा, तुझे मांगा, दुआओं से समर अच्छा समर आया, दुआओं से समर अच्छा समर आया। चूंकि और भी मुकर्ररीन है और ये मुशायरा भी होगा इसलिए मैं इसी पर इत्तफा करता हूँ। और शर्मीन नदीम समर साहिबा की जो किताब की रुनवाई है वो शर्मीन साहिबा ने की है, आरज़ू का दिया, उस पर मैं इनको दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इस चीज़ का तवक्को रखता हूँ कि जैसे इनकी शायरी की किताबें दर पे आ रही हैं, 2 साल पहले या 1 साल पहले एक किताब आई और दूसरे साल ये 24 में आ गई थी किताब। दर हकीकत इस किताब की जो है ना वो एक तकरीब हुई थी तारुफ की 24 में, और ये प्रिंटिंग की वजह से 25 में आई है, लेकिन ये भी 24 में आ गई थी। तो हर साल इनकी किताब आ रही है, इसी शौक को ये जारी और जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हर साल उर्दू अदब में एक बेहतरीन इजाफा करते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शेरवानी भाई।